हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति भी लिया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से। और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा ब्रिटेन। फिर उसके बाद चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा ब्रिटेन से। और ये भी इम्पोर्टेंट है, मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा ब्रिटेन। और परमाधिकार लेख भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली इम्पोर्टेंट है, और विधि का शासन, ये भी इम्पोर्टेंट है। एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, और मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख लिया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार किससे लिया गया है? अमेरिका से। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अ से अधिकार और अ से अमेरिका। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संविधान की सर्वोच्चता भी लिया गया है कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग लिया गया कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पे मतलब इसको ऐसे याद कर कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो पहला में मूल अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, और पाँचवा में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप लिया गया है। किसे? कनाडा से। तो कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप लिया गया है। कहाँ से? तो कनाडा से। फिर आइए अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास कहाँ से लिया गया है? तो आंसर में हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। शक्ति विभाजन किसके बीच? संघ एवं राज्य के बीच कहाँ से लिया गया है शक्ति विभाजन? तो आंसर में हो जाएगा कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय भी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। तो कनाडा से क्या क्या हो गया दोस्तों? कनाडा से हो गया, कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप पहला हो गया। दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास भी कनाडा से लिया गया है। तीसरा शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच भी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा कनाडा। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। फिर आइए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। फिर आइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। और
तीसरा में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ये तो एग्जाम में करोड़ों बार पूछ चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा आयरलैंड। फिर आइए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर आइए राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में ऐसे पूछिएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर दूसरा प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर आइए फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा फ्रांस। फिर आइए समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस से लिया गया है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस से लिया गया है। अब आइए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आइए और दूसरा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर आइए जर्मनी। तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। क्या आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। फिर आइए जापान। जापान से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के से लिया गया है, तो जापान से। फिर आइए पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, ये भी एग्जाम में करोड़ों बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर में हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। फिर आइए दूसरा में क्या है, प्रस्तावना में सामाजिक, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से। आर्थिक भी लिया गया है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से। फिर आइए नोट में वो है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन कि भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोत का विवरण। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।